क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं पर एक बच्चा आराम से अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे मज़े से गेम खेल रहा है और कोई स्ट्रेस नहीं है उसको, और दूसरा बच्चा फुल स्ट्रेस में इधर से उधर घूमता जा रहा है। ये क्या है? यही तो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट, साइंटिफिक स्टडी। इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजी सिर्फ गेसेस या फिर एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती है। सपोज़ आपको एग्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रही है, तो साइकोलॉजी क्या टेस्ट करेगी? साइकोलॉजी में हम टेस्ट करेंगे आपकी हार्ट रेट कहीं ज़्यादा तो नहीं है, कहीं आपके पाम स्वेटी तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो तो नहीं हो गया है। तो एक साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती है। सेकेंड पॉइंट, मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर चल तो रहे होते हैं पर बाहर से नहीं दिख रहे होते हैं। तो साइकोलॉजी इन मेंटल प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करती है। मेंटल प्रोसेसेस के अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है थिंकिंग, प्लानिंग, ड्रीमिंग, इमोशंस। ये सब मेंटल प्रोसेसेस हैं जो अंदर चल तो रहे हैं पर बाहर से कोई इन्हें देख नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पजल सॉल्व कर रहे हो या फिर आप चेस खेल रहे हो, तो आपके ब्रेन के अंदर प्लानिंग चल रही है, उसके बारे में लॉजिक चल रहा है, जो सामने वाला इंसान उसके बारे में नहीं जान सकता। तो ये सब होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर मेंटल प्रोसेसेस। थर्ड, एक्सपीरियंसेस। हर एक इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है और ये एक्सपीरियंसेस शेप करते हैं किसी भी इंसान के बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, जब भी वो एग्ज़ाम देने जाता है उसके अच्छे ही मार्क्स आते हैं तो उसको लगता है कि इसमें कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मेरे मार्क्स तो अच्छे ही आएंगे। और एक बच्चा, उसे लगता है कि जो टॉपिक वो छोड़ देता है वही एग्ज़ाम में आ जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है कि कहीं वही क्वेश्चन ना आ जाए जो उसने छोड़े हैं। तो जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं, हर इंसान उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। फोर्थ, बिहेवियर। ये वो एक्शन है जो दूसरे लोग और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मेंटल प्रोसेसेस तो अंदर हो रहे हैं, कोई देख नहीं सकता, पर बिहेवियर वो एक्शन है जो एक्सटर्नल है, जो हम भी और दूसरे लोग भी देख सकते हैं। इसलिए बिहेवियर हमारे अंदर चल रही थॉट्स और फीलिंग का एक एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुश हो तो आप स्माइल करके बात करोगे, पर अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आपकी टोन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हो जाएगी। फिफ्थ, कॉन्टेक्स्ट। इसको साइकोलॉजी के टर्म में समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि सेम ही इंसान सेम ही सिचुएशन पर अगर उसका एनवायरनमेंट अलग है तो अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। इसमें भी 3 तरीके के कॉन्टेक्स्ट होते हैं: सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट।